हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। इसमें पूछा गया कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, जो लाल बाल पाल त्रिगुट से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। इसमें पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। कौन था? लोथल, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा है? गुजरात राज्य में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा। इसमें पूछा गया कि किस शासक ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। तो ऐसा जहांगीर के द्वारा कहा गया था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें पूछा गया कि मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो यह उपलब्धि है जहांगीर के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहांगीर के काल में मेवाड़ का युद्ध हुआ था और चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। इसमें पूछा गया कि किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। तो शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। इसमें पूछा गया कि किस शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं काबूलियत प्रथा आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसमें पूछा गया कि राजपूताना के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ के राजाओं ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। इसमें पूछा गया कि एतमद्दौला का मकबरा है जो आगरा में है वो किसके द्वारा बनवाया गया। तो एतमद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है। तो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इससे पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और बाबर विजय हुआ और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। इसमें पूछा गया कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया। इसमें पूछा गया कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने
बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। गाइज, गुजरात दौरे के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था? किसको? समुद्र को पहली बार गुजरात दौरे के दौरान देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसमें पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? जो दीन इलाही नामक नया धर्म है वो किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? इसमें पूछा गया कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने काल में महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? इसमें पूछा गया कि अपने काल में महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राज की भाषा फारसी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसमें पूछा गया कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल सम्राट अकबर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसमें पूछा गया कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ और बाबर ने मुगल राज्य की नींव डाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? इसमें पूछा गया कि किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन गाथा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसमें पूछा गया कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? इसमें पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में भूराजस्व को सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भूराजस्व को सुधारने के लिए अकबर के शासनकाल में टोडरमल उत्तरदायी था। कौन था? टोडरमल था जो भूराजस्व सुधारने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? इसमें पूछा गया कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो उपासना भवन का नाम इबादत खान था। क्या था? इबादत खान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इसमें पूछा गया कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षण था। इसमें पूछा गया कि अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षण कौन था? तो अकबर के युवावस्था में संरक्षण बैरम खान था। कौन थे? बैरम खान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसमें पूछा गया कि नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कन्नौज राज पर चढ़ाई नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की हो? इसमें पूछा गया कि किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए जिसमें बहता पानी हो? तो ऐसे बाग बगीचे बाबर के द्वारा बनाए गए थे जिसमें पानी बहता हो, और ऐसे बाग बगीचे बहुत सुंदर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसमें पूछा गया है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। किसको? महेश दास को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और महेश दास को बीरबल की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसमें पूछा गया कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? इसमें पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कल्लौर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, अकबर के राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 5 वर्ष की थी। कितनी? 5 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। इसमें पूछा गया कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? इसमें पूछा गया कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किसे कहा जाता था? तो आलमगीर औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इससे पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1576।